हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन अप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली में हम लोग किसके बीच में प्लॉट करते हैं? ये हम लोग प्लॉट करते हैं टर्मिनल वोल्टेज और फील्ड करंट। तो जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये एक तरह का कर्व है जो हम लोग टर्मिनल वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में प्लॉट करते हैं विथ कांस्टेंट आर्मेचर करंट एट सिंक्रोनस स्पीड एंड जीरो पावर फैक्टर। इसमें हम दो केस बताए थे, वन इज लीडिंग एंड अनदर वन इज लैगिंग। ओके, सो जीरो पावर फैक्टर लैगिंग। नाउ प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे जीरो पावर फैक्टर करंट लैगिंग करंट कंडीशन। तो इसमें क्या होता था? डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आता था, राइट? इस तरह से ग्राफ बनता था, इस तरह का ग्राफ बनता था, फाई एफ इधर, ई एफ इधर, और उस वक्त हम ई एफ और वी टी को सेम मानते थे, टर्मिनल वोल्टेज और ई एफ को अप्रॉक्सीमेटली सेम मानते थे। नाउ फाई ए का डायरेक्शन क्या होता था? नीचे, क्योंकि ये लैगिंग है, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, कॉस फाई क्या हो जाएगा? कॉस फाई क्या हो जाएगा? जीरो, और कॉस 90 क्या होता है? जीरो। तो फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 90। तो 90 डिग्री से लैग करेगा, तो ये क्या हो गया? जीरो पावर फैक्टर करंट लैगिंग केस में। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फील्ड बनेगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो फाई एफ माइनस फाई ए इज इक्वल टू फाई आर, राइट? या हम इसको लिख सकते हैं, अगर एम एम एफ के फॉर्म में लिखें, देन एफ एफ इज इक्वल टू एफ आर प्लस एफ ए आर, आर्मेचर रिएक्शन एम एम एफ। सो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसका इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? सेम इक्वेशन आएगा। तो सबसे पहले हम ग्राफ देख लेते हैं कि हम ग्राफ किस तरह से इसको बनाए थे। देखो, सबसे पहले तो V और टर्मिनल वोल्टेज जो था मेरा वो हम सेम बनाए थे। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा V, ओके, VT या EF जो भी तुम लिख लो। नाउ करंट हमारा क्या कर रहा है? 90 डिग्री से लैग कर रहा है, राइट? करंट, आर्मेचर करंट 90 डिग्री से लैग कर रहा है, एंड फाई एफ या एफ ए आर भी क्या होगा? इसी डायरेक्शन में होगा, राइट? तो अगर ये करंट लैग कर रहा है तो आई ए आर क्या करेगा? ये भी इस डायरेक्शन में बनेगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर, आई ए आर है। ओके, नाउ लीकेज रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप किधर होगा? इस डायरेक्शन में, राइट? सो जो जनरेटेड वोल्टेज होगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा। ओके, दैट इज ई एफ या एयर गैप ई एम एफ, दैट इज ई एफ। और अगर ई एफ इस डायरेक्शन में, यानी कि रिजल्टेंट फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर होगा, तो सपोज करो अगर ये एफ एफ है और यहाँ से यहाँ एफ ए आर है, तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज एफ आर। ओके, और ई एफ जो है वो ये एफ आर को 90 डिग्री लैग करेगा। नाउ अगर इस केस में हम लोग आर्मेचर रेजिस्टेंस को हम जीरो मानते हैं, तो अगर हम आर्मेचर रेजिस्टेंस को हम जीरो मान रहे हैं तो आई ए आर ए क्या हो जाएगा? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर ए क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू जीरो। सो इस इक्वेशन, इस ग्राफ को फिर हम किस तरह से बनाएंगे? दैट विल बी ये वी टी है, दिस विल बी आई ए और एफ ए आर, दिस विल बी एफ एफ, दिस इज एफ ए आर एंड दिस इज आई ए एंड दिस इज वी टी और इक्वल टू ई एफ, दिस इज एफ एफ, देन दिस विल बी एफ आर, और यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा? दैट इज एफ ए आर। ओके, नाउ अगर इसमें हम लोग आर ए का वैल्यू जीरो रखेंगे, ये ड्रॉप तो हट जाएगा। ओके, अगर इसमें हम आर ए का वैल्यू जीरो रखेंगे तो आई ए आर ए क्या हो जाएगा? जीरो, यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा? जीरो। तो ई एफ जो है वो वी के फेज में रहेगा। सो
यहाँ पे जो एयर गैप ईएमएफ होगा वो वीटी के फेज में रहेगा, और इन दोनों के बीच में ये जो ड्रॉप है दैट इज आई ए एक्सएल, यानी कि लीकेज रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप है आई ए एक्सएल। सो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन रहा है, एमएमएफ इक्वेशन दैट इज एफ एफ इज इक्वल टू एफ आर प्लस एफ ए आर। सो दिस इज द एमएमएफ इक्वेशन। नाउ अगर हम इसको नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज से डिवाइड कर दें, दैट इज टी से अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या आएगा, सी एमएमएफ इज इक्वल टू एम्पियर इंटू टर्न। सो एमएमएफ बाई टर्न इज विल बी एम्पियर। सो ये क्या आएगा, आई एफ दैट इज फील्ड करेंट, दिस विल बी आई आर रिजल्टेंट फील्ड करेंट, एंड दिस इज आई ए आर। सो ये क्या होगा, फील्ड करेंट, ये क्या होगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट एमएमएफ विच इज एक्सप्रेस्ड इन इक्विवेलेंट फील्ड करेंट, और ये क्या होगा, दिस इज द आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ विच इज एक्सप्रेस्ड इन इक्विवेलेंट फील्ड करेंट। ओके, सो सभी को हम लोग फील्ड करेंट इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिए। पहले हम किस में था, ये एमएमएफ इक्वेशन में था, फिर हम इसको फील्ड इक्वेशन में, सॉरी करंट इक्वेशन में कन्वर्ट किए। नाउ अब हम बनाएंगे पोटियर ट्रायंगल। तो पोटियर ट्रायंगल किस तरह से बनाते हैं, सबसे पहले तो इसको हम प्लॉट करेंगे। टर्मिनल वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में, ओके। और ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से बनाते थे, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से बनाते थे, इस तरीके से, राइट। और ये था तुम्हारा एयर गैप लाइन। नाउ ये है मेरा ओसीसी कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ हम लोग एक और बनाएंगे दैट इज फुली लोड जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। ये क्या है, फुल लोड जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ इस करंट इक्वेशन को हम इसमें बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है, फील्ड करंट, ओके, फील्ड करंट विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट प्लस आई ए आर। सो फील्ड करंट आई एफ, सपोज करो यहाँ पे आ रहा है आई एफ, दिस विल बी इक्वल टू आई आर प्लस आई ए आर, ओके। तो सपोज करो ये ए है, ये बी है। नाउ इस फील्ड करंट की वजह से, सपोज करो यहाँ ओ है, तो ओ बी फील्ड करंट की वजह से जो हमको वोल्टेज मिलेगा ZPF कैरेक्टरिस्टिक्स पे, दैट विल बी रेटेड वोल्टेज, रेटेड टर्मिनल वोल्टेज। और OA के कारण, यानी कि रिजल्टेंट फील्ड करंट के कारण जो हमको वोल्टेज मिल रहा है दैट विल बी एयर गैप EMF ER, ओके। और इन दोनों के बीच में जो ये वोल्टेज ड्रॉप है इसको हम क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे VT इज इक्वल टू ER माइनस IAXL और ER इज इक्वल टू VT प्लस IAXL, ओके। सो यहाँ पे ER माइनस VT को हम क्या लिखेंगे, दैट इज IAXL, राइट। यहाँ पे ER माइनस VT को हम क्या लिखेंगे, IAXL। सो इन दोनों के बीच में वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, ER और V रेटेड टर्मिनल वोल्टेज के बीच में, दैट इज IAXL। दिस इज कॉल्ड लीकेज, दिस इज कॉल्ड लीकेज रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप, ओके। तो अब देखो, अब इस सारे पॉइंट को हम मिला देंगे, ओके। सो दिस इज, सपोज दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। नाउ इस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटियर ट्रायंगल। ये पोटियर ट्रायंगल हम किस पे बनाए, रेटेड वोल्टेज पे, राइट। तो अगर दूसरे टर्मिनल वोल्टेज पे बनाते हैं, दैट इज V1 पे बनाते हैं, और मेरा आर्मेचर करंट जो है वो सेम रहेगा, तो तुम्हारा IAXL ड्रॉप जो रहेगा वो भी सेम होगा,
ओके, तो ये तुम्हारा आई एक्सएल जो ड्रॉप होगा वो भी यहाँ पे सेम होगा। नाउ उसी तरीके से इसका मतलब है तुम इस ट्रायंगल को इस दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में कहीं भी बनाओ, तुम्हारा आई एक्सएल ड्रॉप और आर्मेचर एमएमएफ सेम होगा, वो नहीं चेंज होगा। ओके, सो अगर हम इसको यहाँ पे बनाते तो अगर हम इसको यहाँ पे बनाते तो ये एक तरह का तुम्हारा लिमिटिंग प्रोसेस है जो एक तरह से शॉर्ट सर्किट कंडीशन की तरह एक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, ये जो वोल्टेज होगा ये क्या है, 0 है, राइट। तो एक तरह का तुम्हारा लिमिटिंग प्रोसेस की तरह ये एक्ट करेगा। एंड यहाँ पे तुमको एक और ट्राइंगल देखने के लिए मिलेगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि जो OCC कर्व है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है, ये इनिशियली क्या होता है, लीनियर होता है। बाद में ये सैचुरेशन रीजन के कारण इस तरह से मुड़ जाता है, लेकिन इनिशियली क्या कहता है, ये लीनियर रहता है। तो इसी के पैरेलल हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस बेस के क्रॉस यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे। तो सेम हम ट्रायंगल यहाँ पे भी एक ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले इसको प्लॉट कैसे करते हैं। एक हम नी पॉइंट लेते हैं C और CD को हम प्लॉट करते हैं। CD को किस तरह से प्लॉट करेंगे, ये एक्चुअली में पैरेलल होगा और इक्वल होगा किसके, C' और O के। तो इसके अकॉर्डिंग इसको प्लॉट करते हैं। देन D से हम एक लाइन बनाते हैं विच इज़ पैरेलल टू OA'। ओके, सो यहाँ से हम एक लाइन बनाएंगे विच इज़ पैरेलल टू OA'। नाउ यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AB। ओके, सो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AB। नाउ ये AB और इसको हम लोग मेज़र करेंगे स्केल से। ओके, तो प्लॉट करने का सबसे पहला प्रोसेस क्या है, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हम बना दिए। देन सबसे पहले एक नी पॉइंट लेते हैं C और फिर C' को हम C' के बराबर और इसके पैरेलल में हम यहाँ पे CD बनाते हैं। देन D से A को मैच करते हैं, जैसे O से A' को यहाँ पे मैच किए हैं, राइट। तो ये इसके पैरेलल होगा। ओके, OA' और DA दोनों पैरेलल होगा। और फिर क्या करेंगे, A से B के इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे A से। नाउ ये इसको हम मेज़र करेंगे, AB को मेज़र करेंगे और BC को मेज़र करेंगे। तो AB को मेज़र करेंगे तो हमको क्या पता चलेगा, हमको पता चलेगा लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप। ओके, AB को मेज़र करेंगे तो हमको क्या पता चलेगा, लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप। और फिर BC को मेज़र करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा फील्ड करंट विच इज इक्विवेलेंट टू आर्मेचर रिएक्शन MMF। ओके, सो दिस इज द फील्ड करंट विच इज इक्विवेलेंट टू आर्मेचर रिएक्शन MMF। सो इस तरीके से हम लीकेज रिएक्टेंस को निकाल लेंगे। ना अब हमको आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस पता चल गया। सो आर्मेचर लीकेज फ्लक्स के कारण एक रिएक्टेंस बन रहा है। तो ये आर्मेचर लीकेज फ्लक्स फील्ड लीकेज फ्लक्स के साथ मैच करेगा, कंबाइन करेगा। ये आर्मेचर लीकेज फ्लक्स जिसके कारण क्या बन रहा है, आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस बन रहा है। तो ये आर्मेचर लीकेज फ्लक्स फील्ड लीकेज फ्लक्स के साथ कंबाइन करेगा और फिर ये बनाएगा, इसके वजह से एक और रिएक्टेंस बनेगा, दैट रिएक्टेंस विल बी इक्विवेलेंट टू XP। और इस XP को हम लोग कहते हैं पोटियर रिएक्टेंस। एंड ऑब्वियसली दिस विल बी ग्रेटर देन आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस। ओके, सो यहाँ पे जो पोटियर रिएक्टेंस है XP, दिस विल बी इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप दैट इज कहाँ से कहाँ, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कौन सा है, AB डिवाइडेड बाई ZPF, जीरो पावर फैक्टर रेटेड आर्मेचर करंट। ठीक है, जो हम रेटेड आर्मेचर करंट ले रहे हैं पर फेज, दैट इज IA। तो इससे हम XP निकालते हैं। अगर सिलेंड्रिकल रोटर की बात करें तो यहाँ पे XP जो है दैट विल बी इक्वल टू XL और सेलिएंट पोल
मशीन के बारे में बात करें तो यहाँ जो XP है दैट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ XL होता है। ओके, सो दिस इज ZPF कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, ZPF कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये तो हम प्लॉट करेंगे V और IF के बीच में, फिर हम जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करते हैं और OCC कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करते हैं। देन हम फील्ड करंट के अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। नाउ इस ट्रायंगल के यहाँ पे एक हम नी पॉइंट लेते हैं C, और फिर इस C पॉइंट से हम CD बनाते हैं विच इज इक्वल टू C'O, और फिर OA के पैरेलल हम DA को बनाते हैं, और फिर AB को हम परपेंडिकुलरली ड्रॉ करते हैं DC पे। नाउ यहाँ पे हम AB को स्केल से मेजर करेंगे और फिर BC को स्केल से मेजर करेंगे। तो AB को मेजर करेंगे तो हमको क्या पता चलेगा, लीकेज रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप, एंड BC को मेजर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दैट इज इक्विवेलेंट फील्ड करंट विच इज इक्विवेलेंट टू आर्मेचर रिएक्शन MMF। ओके, यहाँ पे जो पॉइंट C है ये एक्चुअली में क्या है, दिस इज द फील्ड करंट विच रिक्वायर टू ड्रॉ रेटेड टर्मिनल वोल्टेज V rated। ओके, और यहाँ पे जो C' है, C' इज द पॉइंट ऑफ जीरो वोल्टेज एंड फुल लोड करंट। ओके, सो यहाँ पे जो O और C' है, दिस इज द फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट द शॉर्ट सर्किट करंट। दिस इज O C', दिस इज द field current required to circulate short circuit current, okay, which is equal to rated current। ओके, सो यहाँ पे XP कैसे निकालेंगे, दैट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AB डिवाइडेड बाई रेटेड आर्मेचर करंट। तो इस तरह से हम XP को कैलकुलेट कर लेंगे।